इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है 20-25 साल में एटलीस्ट 20 से 25 बार पूछा है जेईई ने। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बोला क्या है कि एक्स एंड वाई गिवन है और इसका वैल्यू गिवन है। अच्छा, ये तो दिख रहा है कि एक्स एंड वाई कोई रैशनल या फिर मतलब सिंपल टर्म 2 और 4 नहीं है कि डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल दे। अगर तुम ये सोचोगे कि चलो डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल देते हैं, तो तुम डायरेक्ट पुट करोगे तो तुम मतलब कब तक इसे सॉल्व करोगे कुछ बोला नहीं जा सकता। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। एक्स एंड वाई दिया हुआ है, चलो ऐसा करते हैं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं पहले। अच्छा, अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्यों निकाल रहा है, एंड एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालते हैं। हमें दिख रहा है कि एक्स इंटू वाई 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा। चलो, प्लस में दिक्कत हो सकता है किसी किसी को, वैसे ये तो क्लास 7th में ही सिखाया जाता है, फिर भी हाँ, इसे प्लस करना है ना। तो ये दिख रहा है, तो मैं एलसीएम लोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब ए इंटू बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसे, क्या हम लिख सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर 7 माइनस बी स्क्वायर 3 4, और ऊपर देखोगे तो 7 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, मतलब बनेगा क्या ऊपर में, अगर तुम चाह रहे हो एक्सप्लेन करना, ये बनेगा, है ना। अब तुम सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 7 प्लस 3 ऐड होगा मतलब 20 होगा, और ये -2 × 21 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता चल गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। चलो, अब हम लिखते हैं कि वैल्यू निकालना किसका है ना। चलो, अब तुम में इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। एक मिनट, कलर चेंज करना तो यार, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं 625, है ना। बिल्कुल, अब इससे सॉल्व करना है मैंने, मतलब हम लोग को। तो इसे क्या हम लिख सकते हैं क्या, एक्स के स्क्वायर प्लस वाई की, ये थोड़ा सा लाइट कलर है आई गेस, थोड़ा डार्क कलर है ना, है ना। इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हमें पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। तो -2ab क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा और डार्क कलर यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल ले सकते हैं। अब तुम देखो कि अब अगेन इस पर भी सेम काम करते हैं। अगर सेम काम करोगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy का होल स्क्वायर इज, सॉरी, -2 एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ पे याद रखना लास्ट में पे प्लस 625 भी है, भूल मत जाना। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 5 निकाली है। 25 माइनस 2 23 का स्क्वायर -2 प्लस 625 इज़ द आंसर। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, मतलब 23 के स्क्वायर प्लस 623, है ना। अब अगर तुम देखो 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। मुझे पता है सबको याद होगा, बट मुझे नहीं याद था, तो मैंने करके देखा, पर ये याद होना चाहिए। 9 3 12 का एक हाथ में 8, 4 5 11 1152 इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन डी इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन में क्या किया, ये देखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि एक्स प्लस वाई पूछा है, तो पहले एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं। और ये तो मतलब मुझे लगता है किसी को समझ में दिक्कत नहीं हुआ होगा कि मैंने क्या कर दिया। बेसिकली हमने एक्स स्क्वायर को ए बोला, फिर वाई स्क्वायर को ए बोला,
अब सिंपली ये फॉर्म 2 बार लगाया इसलिए इसका आंसर 1152 है।